को क्या हो गया है वैशाली? वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों अपने परिवार के खिलाफ जा रहा है? वो भी उस विशाखा के लिए जिससे वो खुद नफरत करता है। और तो और वजह भी नहीं बता रहा है। माँ जी, देव जिद पर अड़ गया है और आपको तो याद होगा, पहले भी कई बार हम उसकी जिद के आगे झुक गए। बचपन की बात और थी, लेकिन अब जब मैं जानती हूँ कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, और इसके लिए मैं उसे रोकूंगी जरूर, भले मुझे उसे सजा देनी पड़े। सजा तो आपने उसे दिया है माँ जी, पर क्या मैं जानती नहीं कि आपको उससे कितना दुख पहुंचा है? उसे सजा देने की वजह से आपको कितना दर्द हुआ है? मैंने सोचा नहीं था कि देव, हमारा देव, हमें इस तरह से दुख पहुंचाएगा। अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पता नहीं किसकी नजर लग गई। सुनिए, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है राधिका? मैंने कल रात ही तुम्हें बता दिया था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं जानती हूं, लेकिन सबका दिल दुख रहा है। ये गलत है। हम यहाँ विशाखा को नहीं रख सकते। विशाखा मेरी बहन है, उसके दुख का आभास मुझे भी है, लेकिन इसके लिए हम दादी माँ, माँ जी सबको नाराज नहीं कर सकते हैं। इससे पहले विशाखा को तुमने यहाँ रखा था, तब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था। आज मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो आप सबको सच भी बता दीजिए। आप सबको बता दीजिए कि आप इसे यहाँ आश्रय क्यों दे रहे हैं। शायद सब लोगों का क्रोध शांत हो जाए और वो आपको अच्छे से समझे। नहीं राधिका, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं एक लड़की के लिए उसकी इज्जत कितनी जरूरी होती है। भले ये बात वो खुद ना समझे, पर मुझे तो समझनी चाहिए ना। विशाखा तुम्हारी बहन है, उस पर उठी एक भी उंगली तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सिर झुकाने पर मजबूर कर देगी, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। पर इसके लिए मैं आपका सर झुकते हुए नहीं देख सकती। आज आपको आपका राजपुरोहित धर्म निभाने से रोका गया है। आपके घर वाले आपसे नाराज हैं। कल ना जाने क्या क्या होगा। मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है राधिका। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज विशाखा को हमारी जरूरत है, और इसलिए वो हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में रहेगी। देव, देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तू इस लड़की को आश्रय देना ही चाहता है तो हमारी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, तू इसे जाके वहां छोड़ा। इसका वहां पर अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। भैया, मैं एक ही बात कितनी बार दोहराऊं? मैं चाहता हूं कि विशाखा इस घर में रहे,
मैं उसे इस घर से नहीं निकाल सकता। बिरजू, जाकर गेस्ट रूम तैयार कर। पर भैया वो दादी माँ कह रही हैं कि मैं जितना कह रहा हूं उतना कर बिरजू। विशाखा को ले जा गेस्ट रूम में। बिरजू, बिरजू आओ। गेस्ट रूम में किसको रखते जानते हो ना? मेहमानों को ठहराया जाता है, सम्माननीय मेहमानों को ठहराया जाता है। देखिए देव बाबू, अगर इस लड़की को घर में रखना ही है तो वो नौकर लोग के लिए जो पीछे कमरा है वहां रखवा दो। क्यों चाची माँ? आपने सही कहा चाचा जी, गेस्ट रूम में तो मेहमानों को ठहराया जाए। राधिका, अब विशाखा हमारे कमरे में रहेगी, हमारे साथ। चलो। जी, हमें सच सच बताइए, विशाखा को आप लाई हैं यहाँ? नहीं बिरजू भैया, मैं सच कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो यहाँ रहे। तो क्या देव भैया को आप सब कुछ बता दिए? हाँ, मैंने उन्हें सब सच बता दिया। और भौजी आप? भैया अभी कुछ मत पूछिए, बहुत अजीब सी परिस्थितियां हो गई है। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया गोवा में कि देव विशाखा को अपने साथ इस घर में ले आया, और तो और उसके लिए घर वालों से लड़ाई भी। इतना ही नहीं भाभी जी, आपने देखा नहीं बाबूजी से किस तरह बात की? हमको तो बाबूजी बहुत गुस्सा आया था उस वक्त। सबके सामने आपने उसे मना कर दिया, लेकिन फिर भी विशाखा को अपने कमरे तक लेके गया। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा कि देव ने ऐसा किया क्यों? अरे भाई, खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, क्या फर्क पड़ता है? काम की बात तो ये है कि खरबूजा जो है वो कट चुका है, और देखना बहुत जल्दी हम सब में बंटने वाला है। और आज जो हुआ है ना, उसको देखकर तो हमको लगता है कि बचवा कि बहुत जल्दी राजपुरोहित की कुर्सी तुम्हारे नीचे होगी, देखना। Congratulations, अर्जुन। अरे भाभी जी, थैंक्स सो मच, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? मतलब तो हम यही कह रहे हैं कि जो आज हुआ वो दादी माँ का गुस्सा था बाबूजी। हम तो कहते हैं जो आज हुआ ना बाबूजी, बार बार नहीं होगा। कुछ अच्छा सा प्लान बनाइए बाबूजी। कभी कभी तो हमको शक होता है कि तुम हमारी औलाद हो भी कि नहीं हो।
ताक भर का बुद्धि नहीं है तुम्हारे में। आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो अगली बार अपने आप तो होगा नहीं। हमको कुछ ऐसा करना होगा कि चाची माँ का गुस्सा जो है वो शांत ना हो। फिर देखना धीरे धीरे राजपुरोहित की सारी जिम्मेदारियां तुमको मिलती जाएंगी। ये विशाखा की दवाई है, ये अभी लेनी है, और ये सफेद वाली सोने से पहले। चल। विशाखा को यहीं आराम करने दो। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बता देना। मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूं, वहीं रहूंगा। इसका हमारे कमरे में रहना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। ये अगर यहां रहेगी तो इसकी देखभाल अच्छे से हो पाएगी। और तुम यहीं रहना विशाखा के साथ। मैं भी आपके साथ दूसरे कमरे में चलूंगी। नहीं राधिका, तुम यहीं रहो विशाखा के साथ। सिर्फ विशाखा को एक छत देना मेरा मकसद नहीं था राधिका। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम इसमें मेरा साथ दो। इसे यहां अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए तुम उसके साथ रहो, मैं वहां रह लूंगा। सुनिए, मैं जानती हूं घर वाले आपको समझा समझा कर हार गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस निर्णय से कोई सुखी नहीं है। घर वाले बहुत दुखी हैं, नाराज होकर वो आपको सजा भी दे देंगे, लेकिन मेरा ये पूरा विश्वास है उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप अपने दिल से पूछिए, क्या घर वालों को नाराज करके आप सुखी रह पाएंगे? कम से कम तुम तो ऐसा सवाल मत करो राधिका। मैं तुमसे इतनी तो उम्मीद रख ही सकता हूं कि तुम मुझे समझोगी। मेरे अंदर चले हुए द्वंद्व को तुम पहचान पाओगी। एक बार खुद को मेरी जगह रखकर देख लो राधिका, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सही है या गलत। भैया, मैं जानता हूं बिरजू, तू भी मुझसे वही बात कहने आया है जो बाकी सब लोग कह रहे, कि मैं विशाखा को इस घर से बाहर निकाल दूं। नहीं भैया, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे। तो बस इतना चाहते हैं कि इस घर के रिश्ते ना टूटे। ओ दादी माँ,
जो अपने पोते का एक आंसू, एक सिसकी नहीं देख सकते। उस दादी माँ ने आज अपने पोते पे हाथ उठाया है। वो दादी माँ जिन्होंने आपके राजपुरोहित बनने की खुशी में 5100 ब्राह्मणों को भोज कराया था, दान दिया था, वो दादी माँ आज अपने उसी पोते को राजपुरोहित का संस्कार करने से रोक रही है। चुप रहकर क्या फायदा? जवाब दीजिए भैया। मैं जानता था मेरे इस निर्णय का हर कोई विरोध करेगा। भैया सब आपसे वजह पूछ रहे थे, और कुछ नहीं तो कम से कम सत्य तो कह दिए होते। तुमने भी तो मुझसे, इस घर वालों से सच छुपाया। जब राधिका ने विशाखा को स्टोर रूम में छुपाया था तो तुम ये बात जानते थे, किसी को कुछ नहीं पता। हमें क्षमा कर दीजिए भैया, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। परिस्थितियां आज भी वही हैं बिरजू। विशाखा पहले भी इसी घर में रह रही थी, तब किसी को कुछ पता नहीं था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने सबको ये बात बता दी। अब इसका जो भी परिणाम होगा बिरजू, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। ये क्या है राधिका? मेरी एक बात मानेगी? बोलो। बोल, कौन सी बात? तू इस घर से चली जा। ये तू क्या कह रही है राधिका? मुझे समझने की कोशिश कर विशाखा, मुझे गलत मत समझ। मैं तुझे यहाँ से ज्यादा अच्छी जगह पर रखूंगी जहाँ तू सुरक्षित रहेगी। आज तेरे कारण इनके और घर वालों के बीच में मनमुटाव हो रहा है। उनसे एक राजपुरोहित के अधिकार छीने जा रहे हैं। दादी माँ तो उनसे बात ही नहीं कर रही। सब लोग बहुत परेशान हैं विशाखा, समझने की कोशिश कर। तू किस मिट्टी की बनी है राधिका? तेरे सीने में दिल है या पत्थर? मैं तेरी बहन हूं और तू मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहती? अरे तुझसे अच्छे तो देव है, जो सबकी नाराजगी देखते हुए भी मुझे यहाँ रखना चाहते हैं। देख विशाखा, मैं भी चाहती हूँ तो यहीं रहे, लेकिन अपने घर वालों की खुशियों की कीमत पर नहीं। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती हूँ जो मेरे ससुराल वालों के विरुद्ध हो। तू इतनी स्वार्थी हो गई है राधिका, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो अपनी बहन से ऐसे गैरों जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? तू जानती है ना कि तेरे सिवा मेरा और कोई भी नहीं है, इसीलिए तू अपनी अहमियत बढ़ा रही है। नहीं विशाखा, तू मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कर। मैं सब समझ रही हूँ राधिका, पर एक बात तुम भी समझ लो, ये घर तुम्हारा बाद में है। पहले ये घर देव राज पुरोहित का है और देव ने मुझे इस घर में आसरा दिया है।
इसलिए जब तक देव मुझे यहां से जाने के लिए नहीं कहेंगे, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी।